नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः करंट अफेयर्स के साथ सुस्वागत करता हूं। हमने इससे पूर्व दिव्य करंट अफेयर्स की रेट्रो श्रृंखला के अंतर्गत आपको लता जी के विषय में बताया था और तब हमने ये भी कहा था कि जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं उन लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। भारत रत्न सम्मान देने के पीछे क्या क्या प्रायोरिटी है उसके विषय में हम आज देखेंगे और एक सरस्वती सम्मान को देखेंगे। डिटेल प्रत्येक चीज की इसलिए आवश्यक होती है कि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछ लिया जाए तो वह हमारा अधूरा न छूटे, इसलिए मेरे अधिकांश वीडियो डिटेल में ही होते हैं जो कि एक सार्वगर्भित होते हैं। और जब हम किसी भी चीज़ को सार्वगर्भित तरीके से पढ़ते हैं तो उसका निष्कर्ष और उसका रिजल्ट बड़ा सकारात्मक रहता है। इसलिए आज हम इसको भी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। बिना इधर की बात किए बिना मैं टॉपिक पर आता हूँ और लता जी भारत रत्न सम्मानित लता जी पार्ट सेकंड उसके आगे का भाग है जो प्रथम वीडियो पर था। माना लता जी की मृत्यु हुई थी तब गृह मंत्रालय ने यानी केंद्र के गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र भेजा था। इसके अलावा आर्मी के जो लोकल ऑफिस होता है वहां पर भी एक पत्र भेजा जाता है कि आपको गणमान्य व्यक्तियों की और राजकीय अंत्येष्टि की व्यवस्था करनी है। यह आर्मी का कार्य है। इसके लिए होम मिनिस्टर एक गजेटी नोटिफिकेशन भी जारी करता है और स्टेट फ्यूनरल में यानी राजकीय अंत्येष्टि में डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय व्यवस्था करता है। राजकीय सम्मान अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग होता है। जैसे मॉरिशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ की जब मृत्यु हुई थी तब भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक यानी स्टेट मॉर्निंग रखा था। ये राष्ट्रीय शोक कितने दिन का होगा यह बात भी केंद्र सरकार पर निर्भर करती है। जिस शहर में राजकीय अंत्येष्टि होगी वहां के गणमान्य व्यक्ति राजकीय अंत्येष्टि में शामिल होना उनका जरूरी होता है तथा लोगों को अपनी आधिकारिक ड्रेस पहननी होगी। जो उस पोस्ट पे है तो उस समय उनको वह ड्रेस पहननी होगी। जैसे एसपी महोदय तो खाकी ड्रेस पहनेंगे और डीएम महोदय जो सिविलियन हैं वो सिविल ड्रेस पहनेंगे। सिटिंग सेना के लोग हैं तो सेना के लोग सेना की ड्रेस पहनेंगे। सिटिंग प्रेसिडेंट की मृत्यु पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय हैं और ये राष्ट्रपति महोदय वर्तमान में मर जाएं तो उनको 21 तोपों की सलामी मिलेगी। इसके अलावा हमने वहीं पर दूसरी ओर देखा कि सिटिंग सीडीएस थे जो बिपिन रावत जी जो उनको 17 तोपों की सलामी मिली थी। अन्य गणमान्य लोग यानी डिग्निटरीज, गणमान्य को डिग्निटरीज कहते हैं इंग्लिश में, अन्य गणमान्य लोगों के लिए 3 तोपों की सलामी यानी तोपों की सलामी को हम वॉली सैल्यूट के नाम से जानते हैं दी जाती है और लता जी को भी 3 तोपों की सलामी मिली थी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का जो केसरिया भाग है वो डेड बॉडी के सिर पर होना जरूरी होता है, ना कि उल्टा हो। डेड बॉडी के सिर पर केसरिया का भाग रखा जाता है, ये बात ध्यान देने योग्य है। और उसी तिरंगे को हटाकर सेना उसको लपेट कर उन गणमान्य जिसकी अंत्येष्टि हुई है, राजकीय अंत्येष्टि हुई है, उस गणमान्य व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को
सम्मान हेतु दे दिया जाता है। लता जी के अंत्येष्टि पर सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था और इस राजकीय शोक पर देश के झंडे हाफ मस्ट यानी जो फहराए जाते हैं उसमें आधा फहराया गया था। विदेशों में उपस्थित दूतावासों में भी यह झंडा आधे फहराए जाएंगे। 1997 से पहले, ये भी बात बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है कि 1997 से पहले राजकीय अंत्येष्टि पर पब्लिक हॉलीडे होता था, यानी सार्वजनिक छुट्टी, हिंदी में कहेंगे पब्लिक हॉलीडे को सार्वजनिक छुट्टी होती थी। लेकिन 1997 के बाद जो सिटिंग प्रेसिडेंट हो, सिटिंग पीएम हो, सिटिंग गवर्नर हो के मृत्यु के पहले ही सार्वजनिक छुट्टी का बात रखी गई है। अब एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर या एक्स गवर्नर की मृत्यु पर पब्लिक हॉलीडे की बात नहीं रखी गई। अब हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अधिकार हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लता जी की मृत्यु पर सार्वजनिक छुट्टी नहीं की थी, यानी पब्लिक हॉलीडे नहीं किया था। केवल महाराष्ट्र सरकार के कुछ अधिकार हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने लता जी की मृत्यु पर 1 दिन का पब्लिक हॉलीडे यानी सार्वजनिक छुट्टी रखी थी। यहाँ तक लता जी का पार्ट सेकंड रहा। हमने उसमें देखा कि लता जी कौन हैं, कैसे हैं, क्या क्या इन्होंने काम किए, भारत रत्न मिला, भारत रत्न कौन कौन गणमान्य व्यक्ति होते हैं, कैसे क्या इनको अंत्येष्टि की जाती है इनकी, ये सभी चीजें आज हमने विस्तार से समझी। अब 31वां सरस्वती सम्मान, इसको भी हम विस्तार से समझते हैं। इस सम्मान का प्रारंभ 1991 यानी 1991 में हुआ था। बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था और ये साहित्यिक क्षेत्र का एक बहुत बड़ा सम्मान है। सर्वप्रथम यह सम्मान अमिताभ बच्चन के पिताजी श्री डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी को मिला था इनकी आत्मकथा के लिए, और इनकी आत्मकथाओं के भी 4 भाग हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित वो सभी भारतीय भाषाएं जिनमें साहित्यिक कृतियों को लिखा जाता है और उनका प्रकाशन पिछले 10 वर्षों में हुआ हो, उसी साहित्यकार को यह सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इस सरस्वती सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 31वां सरस्वती सम्मान वरिष्ठ कवि वरिष्ठ कवि और लेखक जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था 15 अगस्त 2024 में, उनका नाम है रामदरस मिश्र, इनको दिया गया है और इनकी रचना जो 2015 में प्रकाशित हुई थी, मैं तो यहाँ हूँ, के लिए दिया गया है। इनकी 4 और प्रमुख रचनाएं हैं। एक अंत्य यात्रा, ये एक इनका नोवेल है। कंधे पर सूरज, ये दूसरी रचना है। पक गई धूप, ये तीसरी रचना है। और बेरंग बेनाम चिट्ठियां, ये चौथी रचना है। और मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब ये 31वां सरस्वती सम्मान जो 2021 में मिला है। अब आपसे क्वेश्चन में 30वां भी पूछ सकते हैं। तो 2020 में 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार निम्बाले जी को उनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। आज हमने लता जी का पार्ट सेकंड,
सरस्वती सम्मान को देखा और कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय।